मेरे प्यारे बच्चे, अगर आज तुझे यह संदेश मिला है, तू मेरी बातों को सुन रहा है, तो समझ ले बच्चे, स्वयं तेरे बाबा ने, तेरे हारे के सहारे ने तुझे बुलाया है। मेरे बच्चे, धन क्या है? क्या यह वही है जिसने तुझे परेशान कर रखा है? क्या यह सुख का साधन है और इतना जरूरी हो गया है कि सबका दिमाग धन पर ही टिक गया है? अब तू कहीं मत जा बच्चे, मैं तेरे सारे सवालों के जवाब देने आ गया हूं, क्योंकि तू मेरा बच्चा है और अब मैं तेरा हाथ थाम लिया है। बेटा, तू सोचता है कि धन केवल बाहरी कर्मों से आता है, पर धन का संबंध केवल श्रम या व्यापार से ही नहीं होता। धन का संबंध तेरे मन की तरंगों से, तेरे विश्वास से और तेरे अंदर बसे उस अदृश्य चुंबक से है जिसे तू खुद बनाता है। जब तू सोचता है कि तेरे जीवन में कठिनाई है, धन नहीं आ रहा, मेहनत का फल नहीं मिल रहा, तब तू अनजाने में अपनी तरंगों को कमी और अभाव पर केंद्रित कर देता है। और संसार का नियम है कि जिस पर ध्यान जाता है वही बढ़ता है। यदि ध्यान कमी पर है तो कमी बढ़ती है, यदि ध्यान संपन्नता पर है तो संपन्नता खींच कर आती है। तू कहता है कि कर्म तो करता हूं लेकिन धन नहीं आता। बेटा, यह बात सच है कि कभी कभी मनुष्य का पूरा प्रयास भी तुरंत फल नहीं देता। इसका कारण केवल यह नहीं कि किस्मत ने साथ नहीं दिया, बल्कि यह भी कि भीतर की तैयारी पूरी नहीं थी। जैसे कोई किसान खेत में बीज तो बो देता है, लेकिन यदि पानी, खाद और धैर्य न दे तो बीज अंकुरित नहीं होगा। कर्म तेरे बोए हुए बीज हैं, लेकिन तेरा मन, तेरे विचार और तेरा विश्वास उस पानी और खाद की तरह हैं जो उस बीज को अंकुरित करते हैं। जब तू कर्म करता है लेकिन मन में डर, संदेह, अधैर्य या हार मान लेने की प्रवृत्ति होती है, तब बीज मिट्टी में दबा रह जाता है पर अंकुरित नहीं होता। बच्चे, तू यह मत सोच कि पिछले कर्म ही तेरी हर कठिनाई का कारण है। हाँ, पिछले कर्मों का असर होता है, यह सत्य है, लेकिन यह असर स्थायी नहीं होता। जैसे कोई नदी में गंदगी डाल दे तो थोड़ी दूर तक उसका असर दिखता है, लेकिन अगर नदी लगातार बहती रहे तो गंदगी पीछे छूट जाती है और आगे का पानी साफ हो जाता है। वैसे ही तेरे पिछले कर्मों की छाया केवल उतनी देर तक रहती है जब तक तू उसे बहाकर आगे नहीं निकल जाता। यदि तू बार बार सोचता है कि मेरे साथ तो पिछले जन्म का बोझ है, मेरी किस्मत बंद है, तो तू नदी को रोक देता है और गंदगी वहीं जमा रहती है। पर यदि तू आगे बढ़ता रहे, धैर्य रखे और भीतर सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखे, तो वह गंदगी पीछे छूट जाएगी और नया स्वच्छ प्रवाह शुरू हो जाएगा। बेटा, तू बार बार यही पूछता है कि क्या किस्मत बदली जा सकती है? मैं तुझे आज साफ कहता हूं, किस्मत बदलना संभव है। किस्मत कोई पत्थर की लकीर नहीं, किस्मत तो वही है जो तू हर दिन अपने कर्म और अपने विचारों से बना रहा है। तेरे हाथ की लकीरें बदल सकती हैं जब तू मेहनत, विश्वास और प्रार्थना से अपने जीवन की दिशा मोड़ता है। याद रख, भगवान ने तुझे केवल इतना नहीं दिया कि तू पुराने कर्मों का बोझ ढोता रहे, बल्कि तुझे यह भी शक्ति दी है कि तू नए कर्मों से नई किस्मत बना सके। अब तू पूछता है कि मेहनत करने पर भी धन क्यों नहीं आता? बेटा, यह भी समझ कि मेहनत केवल हाथों की नहीं होती। मेहनत का अर्थ है मन की मेहनत, सोच की मेहनत और सही दिशा की मेहनत। बहुत बार लोग पूरी शक्ति लगा देते हैं, लेकिन दिशा गलत होती है। जैसे कोई नाविक पूरी ताकत से चप्पू चला रहा हो, लेकिन नाव उल्टी दिशा में जा रही हो, तब ताकत लगाने से भी मंजिल नहीं मिलती। धन आकर्षित करने के लिए जरूरी है कि तेरे विचार सही दिशा में हों। यदि तू केवल सोचता है कि कैसे मुझे कमी पूरी करनी है, तो तू कमी की दिशा में चल रहा है। लेकिन यदि तू सोचता है कि मैं अपने परिवार को खुशहाल बनाऊंगा, मैं अपने कर्म से संपन्नता लाऊंगा, तो तू संपन्नता की दिशा में नाव चला रहा है। बेटा, तू यह भी समझ कि धन केवल हाथ से कमाने का साधन नहीं, यह तेरे मन का दर्पण है। यदि भीतर अशांति है, भय है, अविश्वास है, तो बाहर का धन टिकेगा नहीं। जैसे कोई मिट्टी का घड़ा हो जिसमें दरार हो, उसमें चाहे जितना पानी भर दे वह बह जाएगा। वैसे ही यदि तेरे मन में दरार है तो धन आकर भी टिकेगा नहीं। सबसे पहले उस दरार को भरना जरूरी है। दरार भरती है धैर्य से, विश्वास से और प्रार्थना से। जब तू हर सुबह खुद को याद दिलाता है कि मैं योग्य हूं, मेरे पास शक्ति है, भगवान मेरा साथ दे रहे हैं,
तब घड़े की दरार भरने लगती है, और जब दरार भर जाती है तब धन उसमें टिकने लगता है। बच्चे, धन को केवल सिक्कों और नोटों में मत देख। धन का अर्थ है ऊर्जा। धन वहीं जाता है जहां ऊर्जा स्थिर होती है। यदि तू हर समय शिकायत करता है, असंतोष करता है, दूसरों से ईर्ष्या करता है, तो तेरी ऊर्जा अस्थिर हो जाती है और धन तुझसे दूर भाग जाता है। लेकिन यदि तू कृतज्ञता करता है, जो मिला है उसका आभार मानता है और हर दिन प्रसन्नता से काम करता है, तो तेरी ऊर्जा स्थिर हो जाती है और धन तुझ पर आकर्षित होने लगता है। याद रख बेटा, यह संसार केवल मेहनत करने वालों का नहीं है, यह उन लोगों का भी है जो अपने भीतर का विश्वास जगाते हैं। मेहनत और विश्वास जब मिलते हैं तब चमत्कार होता है। तू सोचता है कि केवल कर्म से सब होगा, लेकिन कर्म तब तक अधूरा है जब तक उसके साथ भीतर का विश्वास न जुड़ा हो। तूने देखा होगा कई बार लोग थोड़ी मेहनत से ही बड़ी सफलता पा लेते हैं और कई लोग भारी मेहनत करने के बाद भी खाली रह जाते हैं। इसका कारण है भीतर का दृष्टिकोण, भीतर की तरंगे। अब तुझे यह भी बताना जरूरी है कि कब तू अपनी किस्मत बदलना शुरू करता है। किस्मत बदलने का समय वह है जब तू अपने डर को छोड़कर आगे बढ़ने का निर्णय लेता है। जब तू कहता है कि मैं चाहे जो हो जाए रुकूंगा नहीं, तब भाग्य तेरा साथ देने लगता है। जैसे ही तू पहला कदम बढ़ाता है, रास्ते खुद बनते चले जाते हैं। तू देखेगा कि लोग मदद के लिए आएंगे, नए अवसर खुलेंगे और तुझे लगेगा जैसे अंधेरे में अचानक दीपक जल उठा हो। मेरे प्यारे, तू यह मत सोच कि सब कठिनाई तुझ पर ही क्यों आई। कठिनाई तुझे बनाने आई है, तोड़ने नहीं। यह कठिनाई तुझे उस स्तर तक ले जाने आई है जहां तू पहले कभी नहीं था। जैसे लोहा आग में तपता है तभी इस्पात बनता है, वैसे ही तू भी इस कठिनाई में तप रहा है ताकि तेरी शक्ति और मजबूत हो। तुझे जो घबराहट है यह केवल इसलिए है क्योंकि तू नतीजे को लेकर बहुत जल्दी में है। लेकिन याद रख, जो फल जल्दी पकता है वह मीठा नहीं होता। मीठे फल वही हैं जो धीरे धीरे पकते हैं। तेरा समय भी धीरे धीरे पक रहा है और मैं तुझसे कहता हूं वह समय बहुत करीब है जब तुझे वह धन, वह सौभाग्य, वह सुख मिलेगा जिसका तूने सपना देखा था। बेटा, तूने कभी गौर किया है कि इंसान के जीवन में धन से भी अधिक मूल्यवान चीज होती है उसका दृष्टिकोण। बहुत लोग यह मानकर चलते हैं कि धन ही सब कुछ है, लेकिन जब उनके पास धन आता है और फिर भी भीतर खालीपन रहता है, तो वे समझते हैं कि असली समस्या धन की नहीं बल्कि दृष्टिकोण की थी। जिस तरह कोई इंसान रेगिस्तान में पानी पाता है तो उसे जीवन का सबसे बड़ा खजाना लगता है, वहीं वही पानी समुद्र किनारे बैठे व्यक्ति को साधारण लगता है। धन भी वैसा ही है, वह उतना ही प्रभावशाली है जितना उसे तू मान देता है। मेरे बच्चे, तुझे यह जानना होगा कि धन का संबंध केवल हाथ से किए गए काम से नहीं बल्कि तेरे स्वभाव और तेरे रिश्तों से भी है। इंसान का स्वभाव ही उसका सबसे बड़ा पूंजी है। यदि स्वभाव में मधुरता, ईमानदारी और दूसरों के लिए करुणा है तो वह स्वभाव लोगों को आकर्षित करता है, और जब लोग आकर्षित होते हैं तब वे ही तेरे लिए अवसर बनाते हैं। कई बार धन सीधे काम से नहीं आता बल्कि उन रिश्तों से आता है जिन्हें तूने अपने स्वभाव से बनाया है। इसलिए यदि तू अपने अंदर का स्वभाव सुंदर रखेगा तो धन अपने आप खींचकर आएगा। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताता हूं। धन का सबसे बड़ा आधार है अनुशासन। बिना अनुशासन के जो धन आता है वह टिकता नहीं। जैसे कोई नदी का पानी बांध में तब तक टिकता है जब तक उसके चारों ओर मजबूत दीवारें होती हैं। यदि दीवारें टूटी हुई हों तो पानी बह जाएगा। वैसे ही अनुशासन तेरे जीवन की दीवारें हैं। तू चाहे जितना धन कमा ले, यदि खर्च पर नियंत्रण नहीं, आदतों पर नियंत्रण नहीं, लालच पर नियंत्रण नहीं, तो वह धन रेत की तरह हाथ से फिसल जाएगा। लेकिन यदि अनुशासन है तो छोटा सा धन भी धीरे धीरे बढ़कर खजाना बन जाएगा। बेटा, संसार का नियम है कि जो स्वयं को देने में सक्षम होता है वही सबसे अधिक पाता है। तू सोचता होगा कि जब मेरे पास ही पर्याप्त नहीं है तो मैं दूसरों को क्या दूं? पर यहां देने का अर्थ केवल धन देना नहीं है। मुस्कान देना भी दान है, किसी का मनोबल बढ़ाना भी दान है, किसी को सही रास्ता दिखाना भी दान है। और जब तू यह देना शुरू करता है
तो जीवन तुझे 100 गुना लौटाता है। यह उस बीज की तरह है जिसे तू बो देता है। वह छोटा सा बीज समय के साथ विशाल वृक्ष बन जाता है और अनगिनत फल देता है। बच्चे, धन का एक और रहस्य है समय का आदर करना। बहुत लोग धन की कदर तो करते हैं लेकिन समय की नहीं। वे समझते हैं कि समय तो अनंत है, लेकिन सत्य यह है कि धन खोकर दोबारा पाया जा सकता है, पर समय खोकर दोबारा नहीं पाया जा सकता। जो इंसान अपने समय को सही काम में लगाता है वह सबसे बड़ा धनवान बनता है। तू देखेगा कि सफल लोग समय की एक एक क्षण की कीमत समझते हैं। वे समय का अपव्यय नहीं करते। यही कारण है कि उनके पास धन भी खींच कर आता है। अब एक गहरी बात सुन, धन और सौभाग्य के आने में सबसे बड़ी भूमिका तुझ में बसे आत्मविश्वास की होती है। यदि तू खुद पर विश्वास नहीं करता तो दुनिया तुझ पर क्यों करेगी? आत्मविश्वास ही वह दीपक है जो तेरी राह को रोशन करता है। बच्चे, यह मत भूल कि हर सफलता से पहले एक परीक्षा होती है। यह परीक्षा तुझे यह परखने के लिए दी जाती है कि क्या तू उस सफलता के योग्य है। जब तू इस परीक्षा में धैर्य, विश्वास और साहस दिखाता है तब तेरे लिए दरवाजे खुलते हैं। कई लोग परीक्षा में हार मान लेते हैं और सोचते हैं कि किस्मत मेरे साथ नहीं है, पर सत्य यह है कि वे केवल अंतिम पड़ाव से थोड़ी दूरी पर थे, और यदि वे थोड़ी देर और डटे रहते तो धन और सौभाग्य उनके सामने खड़े होते। अब सुन, यह भी जरूरी है कि तू अपनी कल्पना की शक्ति को समझे। कल्पना केवल खेल नहीं है, यह तेरे भविष्य की रूपरेखा है। जब तू कल्पना करता है कि तू सफल है, धनवान है, परिवार प्रसन्न है, तब तू अपने अवचेतन मन को संदेश भेजता है। यह संदेश धीरे धीरे वास्तविकता में बदल जाता है। यह प्रक्रिया धीमी लग सकती है, पर यह अचूक है। जैसे बीज बोने के बाद फल आने में समय लगता है, वैसे ही कल्पना बोने के बाद उसका फल धीरे धीरे जीवन में प्रकट होता है। बेटा, याद रख कि धन तुझे तभी मिलेगा जब तू स्वयं को योग्य मान लेगा। बहुत लोग भीतर ही भीतर यह मान लेते हैं कि मैं तो धन के योग्य नहीं हूं, मेरे पास किस्मत नहीं है, मेरे पास अवसर नहीं है। यह मान्यता ही उनकी सबसे बड़ी बाधा होती है। लेकिन जब तू खुद को योग्य मान लेता है तो ब्रह्मांड भी तुझे योग्य मानने लगता है और तुझे धन और अवसर देना शुरू कर देता है। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि सबसे बड़ी रुकावट तेरी किस्मत है या फिर दुनिया में खड़ी हुई कठिनाइयां, लेकिन मैं तुझसे कहता हूं, असली रुकावट कभी बाहर नहीं होती। असली रुकावट भीतर बैठी हुई तेरी आशंका और तेरे डर होते हैं। यह डर कभी तुझे रोकता है कि अगर मैं आगे बढ़ा और असफल हो गया तो लोग हंसेंगे। कभी यह डर तुझे दबोच लेता है कि कहीं मेरे पास जो थोड़ा है वह भी चला ना जाए, और इस डर में ही इंसान अपने जीवन का सबसे सुंदर अवसर खो देता है। बेटा, तूने कभी गौर किया है कि जब बच्चा चलना सीखता है तो कितनी बार गिरता है, लेकिन वह इस डर से बैठा नहीं रह जाता कि मैं गिर जाऊंगा। यदि वह डर के कारण खड़ा होना छोड़ दे तो कभी चल ही ना पाए। वैसे ही जीवन के हर अवसर में गिरना, हारना और टूटना एक हिस्सा है, लेकिन जो बच्चा गिरने के बाद भी खड़ा हो जाता है वही अंततः चलना सीखता है। इसीलिए मैं तुझसे कहता हूं, मेरे प्यारे, अपने डर को अपनी प्रगति की सीढ़ी बना। अब एक गहरी सच्चाई जान, तेरे जीवन की कठिनाइयां तेरी दुश्मन नहीं, तेरी गुरु हैं। जब तू दुख से गुजरता है तो दुख तुझे मजबूरी में वह सिखा देता है जो कोई किताब या कोई इंसान कभी नहीं सिखा सकता। दुख तेरे भीतर की सहन शक्ति को जगाता है। दुख तुझे धैर्य का अर्थ समझाता है, और दुख तुझे यह एहसास कराता है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। यही कारण है कि जिन लोगों ने कठिनाई झेली है वही लोग दूसरों की पीड़ा समझ पाते हैं। मेरे बच्चे, बहुत बार तूने यह महसूस किया होगा कि लोग तुझे समझते नहीं, तेरे दिल की पीड़ा नहीं जानते। तू चुप रहकर सब सहता है और सोचता है कि मैं ही क्यों। पर सुन, तुझे क्यों चुना गया इसका भी कारण है, क्योंकि जो आत्माएं बड़ी भूमिका निभाने वाली होती हैं उन्हें बड़ी परीक्षाओं से गुजरना ही पड़ता है। यह जीवन का नियम है। यदि लोहे को तपाया ना जाए तो वह तलवार नहीं बनता। उसी तरह यदि आत्मा कठिनाई से ना गुजरे तो वह प्रकाश का पात्र नहीं बनती। अब मैं तुझे एक रहस्य बताऊं। संसार में हर कठिनाई के पीछे छिपा होता है कोई वरदान। जो इंसान रोते रोते रुक जाता है वह वरदान तक नहीं पहुंच पाता।
पर जो रोते हुए भी आगे बढ़ता है वह अचानक देखता है कि वही रास्ता जिस पर वह संघर्ष कर रहा था उसे सबसे बड़ी उपलब्धि तक ले गया। याद रख बेटा, तू अभी जिस अंधेरे में है वह अंधेरा हमेशा के लिए नहीं है। जैसे सूरज हर रात के बाद नया उगता है, वैसे ही तेरे जीवन का सूरज भी उगने ही वाला है। बच्चे, एक और बात समझ, जब तू संकट से गुजरता है तो लोग दूर हो जाते हैं। यह मत समझ कि यह तेरी कमजोरी है, यह असल में तेरी शक्ति का प्रमाण है, क्योंकि जीवन उन लोगों को ही अकेला करता है जिनके भीतर यह क्षमता होती है कि वे अकेले भी पर्वत हिला सकें। तू सोचता है कि तेरे पास सहारा नहीं है, पर असल में मैं तेरा सबसे बड़ा सहारा हूं। जब सब चले जाएं तो समझ लेना कि अब मैं तेरे साथ हूं, और जब मैं साथ हूं तो तेरे खिलाफ खड़ा कोई भी तूफान टिक नहीं सकता। अब यह भी समझ कि कठिनाई तुझे तोड़ने नहीं, तुझे दिशा देने आई है। कई बार इंसान एक ही जगह अटका रह जाता है और समझता है कि यही उसका संसार है, लेकिन जब कठिनाई आती है तो वह तुझे वहां से धकेल देती है जहां से तुझे और ऊंचा उठना होता है। यदि कठिनाई ना आए तो तू वहीं बैठा रह जाए, पर कठिनाई तुझे हिलाती है, तुझे आगे बढ़ने पर मजबूर करती है और अंततः तुझे उस जगह पहुंचा देती है जिसका तूने कभी सपना भी नहीं देखा था। मेरे बच्चे, ये मत भूल कि जो कुछ तूने सहा है वही तुझे औरों से अलग बनाता है। लोग केवल हंसते हैं, आलोचना करते हैं, तुझे कमजोर समझते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि अंदर से तू कितना मजबूत हो चुका है, और यही मजबूती तुझे उस मुकाम तक ले जाएगी जहां पहुंचकर तू गर्व से कहेगा कि हां, मेरी यात्रा कठिन थी लेकिन मेरी मंजिल चमकदार है। बेटा, आज मैं तुझे यह वचन देता हूं कि तू जितना भी रोया है उतनी ही हंसी तुझे मिलने वाली है। तू जितना टूटा है उतना ही गहरा तेरे भीतर खजाना भरा जा रहा है, और तू जितना अकेला हुआ है उतना ही बड़ा संग तेरे लिए तैयार किया जा रहा है। तेरी आत्मा ने जो आंसू बहाए हैं वे व्यर्थ नहीं गए, वे बीज बन गए हैं, और अब वे बीज फूटकर तेरे जीवन में सुख और संपन्नता का बाग उगाने वाले हैं। मेरे बच्चे, तेरे जीवन के अगले अध्याय की लिखावट शुरू हो चुकी है। यह वह अध्याय है जिसमें अब तेरी मेहनत का फल दिखाई देने लगेगा। तूने जो सपने देखे, चाहे वे धन से जुड़े हों, सम्मान से जुड़े हों, या अपने परिवार को खुशहाल देखने की चाहत से जुड़े हों, उन सब के द्वार अब धीरे धीरे खुल रहे हैं। ब्रह्मांड ने तेरे लिए यह तय किया है कि अब तेरे जीवन में स्थिरता आएगी। तूने देखा है कि कितनी बार तूने कुछ पाया और फिर खो दिया। कभी धन आया तो टिक न पाया, कभी रिश्ता बना तो टूट गया, कभी मौका मिला तो हाथ से फिसल गया। लेकिन बच्चे, अब ऐसा नहीं होगा। अब जो आएगा वह टिकेगा, अब जो मिलेगा वह लंबे समय तक रहेगा, क्योंकि यह वही समय है जब भाग्य और कर्म एक दूसरे के साथ खड़े हो गए हैं। तू सोचता है कि क्या मैं अपनी किस्मत बदल सकता हूं? तो बच्चे सुन ले, तेरी किस्मत बदलने का अधिकार मैंने तुझे दिया है। तेरे भीतर वही शक्ति है जो पूरी सृष्टि में है। ब्रह्मांड ने तुझे अपने जैसा बनाया है। फर्क केवल इतना है कि तू अपनी शक्ति को पहचान नहीं पाया, और अब जब तू पहचान लेगा तो तुझे समझ आएगा कि जो भी तू चाहे वही तेरा सत्य बन सकता है। ब्रह्मांड ने तेरे लिए यह सोचा है कि अब तेरी राहों में ऐसे लोग आएंगे जो तुझे सहारा देंगे, तुझे आगे बढ़ाएंगे। पहले तूने देखा कि कैसे कई अपने ही तुझे धोखा दे गए, तुझे चोट पहुंचाई, लेकिन अब यह समय बदल रहा है। अब ऐसे लोग आएंगे जिनका काम केवल तुझे ऊपर उठाना होगा। कुछ लोग तुझे सही दिशा दिखाएंगे, कुछ लोग तुझे अवसर देंगे, और कुछ लोग तुझे इतना प्यार देंगे कि तेरे पुराने घाव भरने लगेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, ब्रह्मांड ने यह भी सोचा है कि तुझे अब केवल धन ही नहीं मिलेगा बल्कि संतोष भी मिलेगा, क्योंकि केवल धन से जीवन नहीं चलता। अगर केवल पैसा ही सब कुछ होता तो करोड़पति लोग भी दुखी क्यों होते? तेरे जीवन में अब वह संतुलन आने वाला है जहां पैसा भी होगा और शांति भी होगी। परिवार में भी तू वह अपनापन महसूस करेगा जो लंबे समय से तुझे नहीं मिला। बच्चे, तेरा यह सवाल कि मैंने इतना मेहनत किया फिर भी क्यों नहीं मिला, इसका उत्तर भी ब्रह्मांड ने तैयार कर लिया है। तू देखेगा कि आने वाले समय में हर मेहनत का परिणाम तुझे मिलने लगेगा। यह समय उस खाते के खुलने जैसा है
जिसमें तूने सालों से मेहनत का धन जमा किया और अब ब्याज सहित वह तुझे लौटने वाला है। अब मैं तुझे वह दृश्य दिखाता हूं जो ब्रह्मांड ने तेरे लिए बनाया है। कल्पना कर कि तू एक नदी किनारे खड़ा है। अभी तक तू जिस नाव में बैठा था उसमें छेद था। तू जितना भी पानी निकालता नाव डूबने लगती, लेकिन अब ब्रह्मांड ने तेरे लिए नई नाव बनाई है, मजबूत, सुंदर और सुरक्षित। अब यह नाव तुझे उस किनारे तक ले जाएगी जहां तू हमेशा से जाना चाहता था। तेरे भाग्य में अब वह अध्याय लिखा जा रहा है जिसमें तेरा नाम होगा, तेरा सम्मान होगा। तू जिस भी जगह जाएगा लोग तुझे सराहेंगे, तुझे पहचानेंगे, और यह पहचान केवल बाहर ही नहीं होगी, भीतर से भी तू चमकने लगेगा। मेरे प्यारे बच्चे, ब्रह्मांड ने यह भी लिखा है कि तुझे अब आत्मविश्वास लौटेगा। अभी तक तू बार बार डरता था, निर्णय लेने में हिचकिचाता था, लोगों की बातों में आ जाता था, लेकिन अब तुझे भीतर से शक्ति मिलेगी। तेरे निर्णय सही होंगे, तेरे कदम मजबूत होंगे और तेरा मन स्थिर होगा। बच्चे, ब्रह्मांड ने तेरे लिए यह सोचा है कि अब तुझे वह साथी मिलेगा जिसकी तू चाह रखता था, चाहे वह जीवन साथी हो या सच्चा मित्र। तू अकेलेपन की पीड़ा से बाहर निकलेगा, तेरा दिल अब सुकून पाएगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि अब तेरी आत्मा का उद्देश्य भी स्पष्ट होगा। अब तू केवल जीने के लिए नहीं जिएगा, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा। तेरे संघर्ष की कहानी दूसरों को सहारा देगी। तू एक प्रकाश बन जाएगा जो अंधेरे में दूसरों को राह दिखाएगा। बच्चे, मैं जानता हूं कि तू अभी भी सोच रहा है, क्या यह सच होगा? तो मैं कहता हूं, हां, यह सब सच होगा, क्योंकि यह केवल वादा नहीं है, यह वही लेख है जो ब्रह्मांड ने अभी अभी तेरे लिए लिखा है। और अंत में मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे यह बता दूं कि यह तो बस शुरुआत है। आगे जो होने वाला है वह तेरी सोच से भी बड़ा होगा।